दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा अपने YouTube चैनल टीच हिंदी लर्नर्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप सबके सामने पर्यावरण अध्ययन के क्लास सेकंड लेके आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं आप सबको जो यूपी टेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं क्लास ले रहा हूं दोस्तों। तो पहले मैंने आप सबको पहला जो क्लास लिया है उसमें मैंने आप सबको परिवार के बारे में बताया और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते थे उसके बारे में भी डिस्कस किया। ठीक है दोस्तों, तो आज मेरा सेकंड क्लास है जिसमें मैं आप सबको सेकंड जो चैप्टर है मेरा वो क्या है, भोजन स्वास्थ्य तथा स्वच्छता है। तो इसके बारे में आज मैं आप सब सामने डिस्कस करूंगा दोस्तों, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी मैं बताऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये क्लास। ठीक है, चलिए हो जाइए तैयार दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे मैं आप सब डिस्कस करूँगा कि जो भोजन है, भोजन होता क्या है। ठीक है दोस्तों, भोजन क्या होता है। चलिए भोजन क्या होता है। भोजन वे सारी चीज़ें में मिलता है, भोजन से वे सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं जो हमारे शरीर की वृद्धि तथा विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, तो वो जो भोजन क्या होता है, भोजन से वे सारी चीज़ें हमको प्राप्त होती हैं जो हमारे शरीर के वृद्धि तथा विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण या आवश्यक होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करती हैं। यही जो चीज़ें मिलती हैं हमको भोजन से, वही क्या कहलाती हैं, पोषक तत्व कहलाती हैं। ठीक है दोस्तों, ये जो चीज़ें होती हैं वही क्या कहलाती हैं, पोषक कहलाती हैं, या उसको घटक भी कह सकते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, घटक भी कहते हैं, घटक कहते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, यदि किसी के भोजन तो हम करते हैं, अगर किसी के भोजन में सारे पोषक तत्व सही मात्रा में मिलते हैं तो क्या होता है दोस्तों, उससे हमारा शरीर क्या होता है, स्वस्थ रहता है तथा हमारे शरीर का जो विकास होता है वो सही तरीके से हो पाता है। ठीक है, अगर हमारे शरीर में जो भोजन हम लेते हैं, अगर उस भोजन में पोषक तत्व की जो मात्रा होती है उसकी अगर कमी हो जाती है तो हमारा जो शरीर होता है वो सही से विकास नहीं कर पाता है तथा हमेशा हमें कोई न कोई बीमारी भी लगी रहती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे डिस्कस करते हैं थोड़ा कि जो भोजन होता है, जो भी हम भोजन करते हैं उसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए हम डिस्कस करते हैं पोषक तत्व के जो घटक होते हैं भोजन में, वो कौन कौन से घटक होते हैं। ठीक है, भोजन में मुख्यतः कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। ठीक है, जो भोजन हम करते हैं उसमें कौन कौन से घटक पाए जाते हैं। ठीक है, मुख्य घटक कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन, वसा, आहारी रेशे को रुक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, रुक्षांश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, रुक्षांश भी कहा जाता है आहारी रेशे को। विटामिन, जल, खनिज। ठीक है दोस्तों, तो भोजन के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, वसा होता है, आहारी रेशे होते हैं, विटामिन और जल खनिज भी पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम यहाँ पे आपसे डिस्कस करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट होता है, जो भोजन का मुख्य घटक होता है, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट होता क्या है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है भोजन में, वो कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, होता क्या है। ठीक है, चलिए बताते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ होता है जिसमें दोस्तों क्या पाया जाता है, कार्बन होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाए जाते हैं। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है, अर्थात कह लीजिए कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो मात्रा होती है किसके बराबर होती है, जल के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है दोस्तों, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो अनुपात होता है किसके बराबर होता है, जल के अनुपात के बराबर होता है। कार्बोहाइड्रेट का स्वाद कैसा होता है दोस्तों, अगर चर्चा करें तो कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्वाद में मीठा होता है। यह इसका काम क्या होता है, शरीर को क्या करता है, शरीर में ऊर्जा या शक्ति उत्पन्न करता है। ठीक है, शरीर को गर्मी और शक्ति प्रदान करता है। जैसे चर्बी जो होती है हमारे शरीर में, जिस तरीके से चर्बी काम करती है शरीर को गर्मी तथा ऊर्जा प्रदान करने में, उसी तरीके से जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका भी काम क्या होता है, शरीर को गर्मी तथा ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट जो होता है चर्बी की अपेक्षा शरीर में जल्दी पच जाता है। जो कार्बोहाइड्रेट होता है दोस्तों वो जल्दी शरीर में जैसे जाते ही जल्दी पचता है और शरीर को जल्दी ही क्या कर देता है, ऊर्जा दे देता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, चर्बी की अपेक्षा जल्दी ही क्या होता है, शरीर में पच जाता है। ठीक है, क्या होता है कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति उत्पन्न करता है। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट जो होता है दो प्रकार से प्राप्त होता है शरीर को। अगर कह लीजिए कि शरीर को जो कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट शरीर को दो प्रकार से प्राप्त होता है। एक तो हम कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो होता है शरीर को एक तो स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है,
स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है। स्टार्च के रूप में प्राप्त होता है। स्टार्च किस में पाया जाता है, जैसे गेहूँ हुआ, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब से क्या होता है दोस्तों, जो आपका कार्बोहाइड्रेट्स होता है, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को दो रूप में प्राप्त होता है। पहला तो आपका स्टार्च हो गया, दूसरा आपका क्या हो गया, दूसरा आपका शुगर के रूप में। किस में प्राप्त होता है दोस्तों, शुगर के रूप में, अर्थात कह लीजिए चीनी के रूप में प्राप्त होता है। चीनी के रूप में किससे प्राप्त होता है दोस्तों, चीनी के रूप में आपका जैसे खजूर हो गया, अमरूद हो गया, केला, खजूर और चुकंदर कह लीजिए, इन सब से जो प्राप्त होता है कार्बोहाइड्रेट्स, वो किस रूप में प्राप्त होता है, शुगर के रूप में प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, अगर देखिए क्या होता है कि शरीर में एक निश्चित मात्रा में अगर कार्बोहाइड्रेट रहे तो शरीर को हमारे क्या होता है, स्वस्थ रखता है और शरीर को शक्तिशाली बनाता है तथा शरीर को हमारे क्या करता है, स्वस्थ रखने में सहायक होता है। अगर परंतु इसकी जब कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा जो होती है दोस्तों हमारे शरीर में, अगर इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो हमें क्या विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे मधुमेह हो जाता है, अतिसार हो जाता है। ये सारे रोग क्या हो जाते हैं, जैसे मधुमेह। मधुमेह कब होता है, जब शरीर में कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा अधिक हो जाती है, मधुमेह हो जाएगा, अतिसार, तो कह लीजिए कि विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं अगर हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट का संतुलन जो होता है बिगड़ जाए। तो अगर ठीक मात्रा में है तो क्या करेगा, शरीर को ऊर्जा प्रदान करेगा। अगर ज़्यादा मात्रा में हो जाएगा दोस्तों तो क्या कर देगा कि इससे विभिन्न प्रकार की घातक बीमारियां हमारे शरीर में उत्पन्न हो जाएंगी। उस घातक बीमारियों में से कुछ बीमारियों के बारे में बताते हैं, जैसे मधुमेह हो जाएगा या और अतिसार बीमारी हो जाती है, सब क्या हो जाएंगे और कार्बोहाइड्रेट की अधिकता से ये सब हो जाते हैं। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं, बताते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट दोस्तों मुख्यतः 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो दोस्तों मोनोसैकेराइड क्या होता है, मोनोसैकेराइड यह एक प्रकार का सरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है दोस्तों। क्या होता है, एक प्रकार का सरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है। ये जल में क्या होता है दोस्तों, विलय होता है। क्या होता है, सरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है और क्या होता है, जल में विलय होता है। ठीक है दोस्तों, जल में विलय होता है। इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं, जैसे आपका क्या हुआ, पेंटोज हुआ, क्या हुआ, पेंटोज हो गया, ग्लूकोज हो गया, पेंटोज, ग्लूकोज आदि, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये मोनोसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स एक प्रकार होता है मोनोसैकेराइड, जो कि क्या होता है, एक प्रकार सरल कार्बोहाइड्रेट्स होता है जिसमें जो क्या होता है, जल में विलय होता है। इसका एग्जांपल होता है पेंटोज, ग्लूकोज आदि इसके एग्जांपल्स होते हैं। सेकंड क्या है, ओलिगोसैकेराइड। सेकंड दोस्तों क्या है, ओलिगोसैकेराइड। क्या होता है, 2 से 10 मोनोसैकेराइड, 2 से 10 क्या होते हैं, 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिलके क्या करते हैं दोस्तों, 2 से 10 मोनोसैकेराइड मिलके ओलिगोसैकेराइड का निर्माण करते हैं। इसमें इसका एग्जांपल क्या होगा दोस्तों, जैसे क्या होता है, सुक्रोज होता है, क्या होता है, सुक्रोज होगा, लैक्टोज होगा, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। ये दोस्तों क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड होते हैं। क्या होते हैं, ओलिगोसैकेराइड होते हैं। पॉलीसैकेराइड क्या होता है दोस्तों, थर्ड क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स के प्रकार में जो तीसरा है वो क्या है, पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड क्या होता है, 10 से लेके 1000, कितने होते हैं दोस्तों, 10 से लेके 1000 मोनोसैकेराइड क्या करते हैं, मिलकर पॉलीसैकेराइड का निर्माण करते हैं। क्या होता है, इसके जैसे एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं दोस्तों, स्टार्च हो सकता है, क्या होता है, स्टार्च और सेलुलोज, स्टार्च हुआ, सेलुलोज हुआ और ग्लाइकोजन हुआ, ये सब क्या होते हैं, पॉलीसैकेराइड के एग्जांपल्स होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। अगला कॉन्सेप्ट क्या करें, देखिए दोस्तों, प्रोटीन। यहाँ आप सामने आप डिस्कस करेंगे कि जो पोषक तत्व हैं, पोषक तत्व के जो भोजन के पोषक तत्व में जो घटक पाए जाते हैं उसमें सेकंड घटक कौन सा है, प्रोटीन है। प्रोटीन के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे। प्रोटीन क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन
कि प्रोटीन का जो नामकरण हुआ था दोस्तों, कब हुआ था? प्रोटीन का सबसे पहले नामकरण अगर हम चर्चा करते हैं तो प्रोटीन का नामकरण 1840 ईस्वी में किसने किया था? मुल्डर ने किया था। ठीक है दोस्तों, किसने किया था? मुल्डर ने 1940 ईस्वी में क्या किया था? प्रोटीन का नामकरण किया था। प्रोटीन द्वारा प्रजैविक का निर्माण होता है दोस्तों। क्या होता है? प्रोटीन क्या करती है? प्रतिजैविक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? प्रतिजैविक का निर्माण करती है। प्रतिजैविक होता है क्या दोस्तों? जो शरीर को क्या कर देता है? शरीर की प्रतिरक्षा करता है। एंटीबॉडी क्या करता है दोस्तों? प्रतिजैविक क्या होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण होता है। किसके द्वारा? प्रोटीन के द्वारा, जिससे क्या होता है? शरीर की क्या होती है? प्रतिरक्षा होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है? जैसे आपका प्रोटीन होता क्या है? प्रोटीन एक जटिल कार्बनिक यौगिक होता है, एक प्रकार का कार्बनिक यौगिक होता है जो कई प्रकार के, जिसका गठन होता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन मिलके क्या करते हैं? अणुओं से मिलके प्रोटीन का क्या होता है? निर्माण होता है। इन तत्वों के अलावा, जैसे आपके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के अणुओं के अलावा भी प्रोटीन के में कुछ अतिरिक्त तत्व भी पाए जाते हैं। जैसे क्या होता है? गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस भी उपस्थित होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं कि प्रोटीन के बारे में और थोड़ा बताते हैं कि प्रोटीन की कमी से दोस्तों होता क्या है। अगर दोस्तों क्या हो जाता है, अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाती है तो प्रोटीन की कमी से क्या होता है? त्वचा संबंधित रोग हो जाता है और पेचिश भी हो सकती है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से। और बालों का रंग जो होता है, बालों का रंग भी उड़ जाता है। और चेहरे पे दोस्तों क्या होता है? प्रोटीन की कमी से चेहरे पे सूजन भी आ जाता है। ठीक है, तो प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। कौन कौन से प्रोटीन की 3 श्रेणियाँ कौन सी होती हैं दोस्तों? यहाँ पे देखते हैं। प्रोटीन की 3 श्रेणियाँ होती हैं: सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। प्रोटीन को 3 श्रेणियों में बांटा गया दोस्तों। कौन कौन सी श्रेणियाँ हैं वो देख लीजिएगा। सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। प्रोटीन की 3 श्रेणियाँ होती हैं। ठीक है, तो जो सरल प्रोटीन होता है, सरल प्रोटीन का गठन किससे होता है दोस्तों? अमीनो अम्ल से होता है। किससे होता है? अमीनो अम्ल से सरल प्रोटीन का गठन होता है। ठीक है, अमीनो अम्ल द्वारा सरल प्रोटीन का गठन होता है। ठीक है, संयुक्त प्रोटीन के गठन में अमीनो अम्ल के साथ साथ, और जो सरल प्रोटीन होता है इसके गठन में अमीनो अम्ल के साथ साथ कुछ और भी पदार्थ के अणु भी शामिल होते हैं। ठीक है, और व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है दोस्तों? व्युत्पन्न प्रोटीन में प्रोटीन के वे प्रोटीन हैं जो सरल या संयुक्त प्रोटीन के विखंडन से प्राप्त होते हैं। जब भी सरल प्रोटीन या संयुक्त प्रोटीन का विखंडन होता है दोस्तों, तो उससे क्या होता है? व्युत्पन्न प्रोटीन प्राप्त होता है। ठीक है, सही। और प्रोटीन का काम क्या होता है? चलिए दोस्तों बताते हैं कि प्रोटीन का काम क्या है। प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि में, प्रोटीन के द्वारा ही हमारे शरीर का क्या होता है? वृद्धि होता है। अर्थात कह सकते हैं कि प्रोटीन जो होता है हमारे शरीर के वृद्धि में क्या करता है दोस्तों? सहायता करता है। यह शरीर के निर्माण में, पुनः निर्माण में मदद करता है। ठीक है, कह सकते हैं हमारे शरीर को क्या करता है? हमारे शरीर को वृद्धि में मदद करता है तथा शरीर के पुनः निर्माण में भी क्या करता है? सहायता करता है। अगर कह लीजिए कि प्रोटीन की कमी को अगर पूरा करना है दोस्तों, तो प्रोटीन की कमी को पूरा करने के लिए कौन कौन से ऐसे चीज़ें हैं जिसमें क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, जैसे दूध हुआ, मीट हुआ, अंडा, मछली, सोयाबीन, मटर, पनीर, इन सब में क्या होता है? प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन की कमी को इनके द्वारा पूरा किया जा सकता है। अगर पूछ लिया दोस्तों कि सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन किस में पाया जाता है, तो सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन, सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन दोस्तों किसमें पाया जाता है? सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। वसा, वसा क्या होता है दोस्तों? वसा होता है भोजन के भी सब क्या होते हैं? ये भी घटक हैं दोस्तों। जो हम भोजन करते हैं उसमें ये भी पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स हुआ, प्रोटीन हुआ, वसा, ये भी क्या पाए जाते हैं? किसमें? भोजन के ही घटक हैं। वसा क्या होती है? वसा का भी काम होता है दोस्तों क्या करना? ऊर्जा प्रदान करना। ये भी क्या करती है? हमारे शरीर को क्या करती है? ऊर्जा प्रदान करती है। लेकिन जो ऊर्जा प्रदान करती है यह कार्बोहाइड्रेट से दुगनी ऊर्जा देती है। कार्बोहाइड्रेट से थोड़ी मात्रा में ऊर्जा देता है, लेकिन जो वसा होती है उसके जस्ट डबल मात्रा में ऊर्जा
देती है। किससे? कार्बोहाइड्रेट से जस्ट दुगनी ऊर्जा हमारे शरीर को देती है। यह क्या करती है दोस्तों? यह हमारे अंगों को बाहरी झटकों से, यह हमारे जो शरीर होता है, शरीर के जो अभी अंग होते हैं उनको क्या करता है? बाहरी झटकों से बचाता है। और इसके स्रोत क्या है? स्रोत कह लीजिए कि जो वसा होते हैं किन किन चीज़ों में अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो दूध हुआ, पनीर हुआ, मक्खन, बादाम, मूंगफली, अखरोट, इन सब में क्या होता है? वसा जो होता है अधिक मात्रा में, या कह लीजिए कि सब में वसा की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। आहार रेशे। ठीक है दोस्तों, आहार रेशा क्या होता है? आहार रेशे क्या करते हैं शरीर में? यह पाचन प्रक्रिया में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, हमारे जो भी हम खाते पीते हैं क्या करता है, उसको आहार रेशा क्या होता है? उसको पाचन करने में अर्थात शरीर में पचाने में क्या करता है? मदद करता है। और बिना जो भी भोजन क्या होता है हमारे शरीर में पच नहीं पाता है, उसको क्या कर देता है? शरीर से बाहर निकलने का भी काम कौन करता है? आहार रेशा करता है। ठीक है दोस्तों, आहार रेशा को रुक्षांश भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? रुक्षांश भी कहते हैं आहार रेशे को। ठीक है, रुक्षांश भी आहार रेशे को कहा जाता है। तो आहार रेशे किसमें पाए जाते हैं? इसे आपका साबुत दाना हुआ, छिलके वाली दाल, मतलब बिना छिलके वाली दाल कह लीजिए कि जो दाल होते हैं जिसमें छिलका सहित होता है, वो भी क्या करते हैं? आहार रेशे का काम करते हैं। ताज़े फल, सब्जियां, इन सब क्या करते हैं? आहार रेशे में सहायता करते हैं। क्या करते हैं? आहार रेशा क्या करता है? यह पाचन क्रिया में मदद करता है और बिना पचे हुए भोजन को क्या करता है? शरीर से बाहर निकाल देता है। ठीक है, चलिए अगले कॉन्सेप्ट चलते हैं। जल और खनिज। ठीक है दोस्तों, जल और खनिज भी क्या होते हैं? ये पोषक तत्व ही होते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं? यह शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है। ठीक है दोस्तों, यह शरीर के अंदर पोषक तत्व जो भी हम लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसको शरीर के अंदर अवशोषित करने का काम कौन करता है? जल और खनिज करते हैं। यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को, ठीक है दोस्तों, जिस तरीके से क्या करता है, शरीर से जो भी अपशिष्ट अर्थात जो भी खराब पदार्थ होते हैं उनको क्या करता है? शरीर से बाहर निकालने का काम जल और खनिज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने का भी काम करता है जल और खनिज। और यह शरीर के तापमान को भी क्या करता है? शरीर के तापमान को भी क्या करता है? नियंत्रित रखता है। ठीक है, तो क्या करता है जल और खनिज? यह शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है और यह शरीर के अंदर जो भी अपशिष्ट या खराब पदार्थ होते हैं जिनका पाचन नहीं हो पाता है उनको क्या करता है? बाहर निकालने में भी क्या करता है? मदद करता है। और शरीर के तापमान को भी सामान्य बनाए रखने में सहायता करता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विटामिन। ठीक है दोस्तों, अब विटामिन के बारे में चर्चा करते हैं आपके सामने कि ए बी क्या है? आपके जो भोजन होते हैं, भोजन का ए बी घटक है। तो ए बी क्या करता है? विटामिन भोजन के अवयव हैं जो सभी जीवों को अल्प मात्रा में आवश्यक होते हैं। दोस्तों, बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सभी जीवों को इसकी थोड़ी भी मात्रा, मतलब कह लीजिए कि अल्प मात्रा में आवश्यकता जरूर होती है। रासायनिक रूप से क्या होते हैं? एक प्रकार के कार्बनिक यौगिक होते हैं। एक प्रकार का ये क्या होता है दोस्तों? कार्बनिक यौगिक होता है जो शरीर द्वारा पर्याप्त मात्रा में उत्पन्न नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि जो विटामिन होता है इसकी तो क्या होती है? सभी जीवों को थोड़ी बहुत मात्रा में आवश्यकता होती है, लेकिन ये शरीर के द्वारा स्वयं उत्पन्न नहीं किया जा सकता। इसके लिए कोई न कोई भोजन जो होता है उसको शरीर में लेना ही पड़ता है, अर्थात भोजन के रूप में इसको लेना पड़ता है, तभी आपके शरीर में विटामिन की जो कमी है वो पूरा हो सकती है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपसे बताएंगे कि विटामिन जो होते हैं, विटामिन आपका मुख्यतः कितने प्रकार का होता है? विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। कौन कौन सा? जैसे ए हुआ, बी, सी, डी, ई और के। ये दोस्तों क्या है? ये आपके विटामिन है। विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों। इसमें से कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन ऐसे होते हैं जो कि वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो विटामिन बी और सी है आपका, ए, बी और सी, ये दोस्तों क्या होता है? जल में घुलनशील होता है। किसमें? जल में घुलनशील होता है। कौन कौन सा विटामिन? विटामिन
बी और सी जल में घुलनशील होता है, और उसके अलावा जो भी विटामिन आपके बच जाते हैं जैसे ए, डी, ई और के, ये सब क्या होते हैं, वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। अब आपसे डिस्कस करते हैं विटामिनों के प्रकार में, एक एक प्रकार को लेंगे और उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पे विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार का होता है। विटामिन ए, ठीक है दोस्तों, पहला आपका विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए जो होता है और क्या है दोस्तों, विटामिन ए के बारे में बताते हैं आपको। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है दोस्तों क्या होता है, रेटिनाल होता है। क्या होता है, रेटिनाल जो होता है विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है, और आँखों से देखने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ठीक है दोस्तों, अगर विटामिन ए की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो दोस्तों इससे क्या हो जाता है, हमारे आँख संबंधित बीमारी हो जाती है। अर्थात क्या होता है कि हमारे आँखों से या हमको कम दिखाई देने लगता है। ठीक है दोस्तों, यह संक्रमण रोगों से, और ये विटामिन ए जो होता है इसका काम क्या होता है दोस्तों, ये क्या होता है, हमारे शरीर को क्या कर देती है, संक्रमण रोगों से बचाती है। ठीक है, इसकी कमी से हमको, अभी आपको बताया कि इसकी कमी से क्या होता है दोस्तों, इसकी कमी से हमको कम दिखाई देता है। इसी कम दिखाई देने को एक बीमारी का नाम दिया गया है, इसको क्या कहते हैं, रतौंधी हो गई। ठीक है दोस्तों, रात को कम दिखाई देना ही क्या कहलाता है, या अंधेरे में या कम रोशनी में दिखाई देना ही क्या कहलाता है, रतौंधी कहलाता है। ठीक है दोस्तों, अगर यह बीमारी किसी को हो जाती है तो विटामिन ए की कमी से होता है, तो इस कमी को अगर हमको दूर करना है तो किस किस चीज़ का सेवन करें कि ये बीमारी ठीक हो सकती है। ठीक है दोस्तों, तो विटामिन ए की कमी को पूरा करने के लिए दूध, अंडा, मछली, पपीता, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगले पॉइंट विटामिन बी 1, कह लीजिए विटामिन बी 1 दोस्तों ये क्या करता है, विटामिन बी 1 होता क्या है, विटामिन बी 1 की कमी से दोस्तों, अगर विटामिन बी 1 की कमी है तो इसकी कमी से कौन कौन सा रोग हो जाता है, बेरी बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, थकावट का होना, मांसपेशियों का कमज़ोर हो जाना। अगर विटामिन बी 1 की कमी है दोस्तों तो क्या हो जाएगा, थकावट ज़्यादा महसूस होगा और मांसपेशियों भी क्या हो जाएंगी, कमज़ोर हो जाएंगी। तो स्रोत क्या हैं, किन किन स्रोतों के माध्यम से आप विटामिन बी 1 की कमी को पूरा कर सकते हैं, तो इसके लिए संतरा, अंडा, खमीर, मूंगफली, बिना पॉलिश की हुई दाल, इन सब का सेवन करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विटामिन सी, विटामिन सी क्या होती है दोस्तों, विटामिन सी का काम क्या होता है, ठीक है, विटामिन सी करती क्या है, यह शरीर की कोशिकाओं को बांध कर रखती है। यह शरीर के विभिन्न अंगों को आकार प्रदान करने में दोस्तों क्या होती है, इसी की सहायता से शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं उनको क्या होता है, आकार प्रदान करने में भी क्या होता है, सहायता मिलता है। अगर विटामिन सी की कमी दोस्तों किसी को हो जाती है तो उसको कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग हो जाएगा। और क्या होता है, दांत में हमेशा दर्द रहेगा, और मसूड़ों से उसके क्या, दांत से खून ब्लड आएगा, जोड़ों और मांसपेशियों में क्या रहेगा, हमेशा दर्द रहेगा। ठीक है दोस्तों, किसकी कमी से, विटामिन सी की कमी से ये सब होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये बताते हैं कि अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी दोस्तों तो फिर क्या हो जाएगा, अगर आपको घाव भरने में चोट वोट लग जाएगा कहीं तो जल्दी क्या होगा दोस्तों, वो ठीक नहीं होता, घाव भरने में क्या हो जाएगा, समय लगेगा। और इसके स्रोत क्या है, अर्थात ये किन चीज़ों में पाया जाता है, तो फल फूल, नींबू, हरी मिर्च, अमरूद, आंवला का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी दोस्तों क्या करता है, यह हमारे शरीर की हड्डियों को संभाल कर, शरीर की हड्डियों को बनाने में तथा उनको संभाल कर रखने में क्या करता है दोस्तों, हमारी सहायता, यह हमारे शरीर की मदद करता है। शरीर में कैल्शियम क्या होता है दोस्तों, कैल्शियम, कैल्शियम होता है, कैल्शियम के स्तर को नियंत्रण करने के लिए भी क्या करता है, विटामिन डी सहायता करता है। इसके अभाव में दोस्तों क्या, अगर विटामिन डी की कमी हो जाती है तो इसके अभाव में हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं और टूट जाती हैं। ठीक है दोस्तों, क्या होता है विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी जो होता है हमारे शरीर की हड्डियों को बनाने तथा संभाल कर रखने में मदद करता है। यह शरीर में कैल्शियम की जो स्तर होता है, कैल्शियम की कमी को क्या करता है, या कमी के स्तर को बनाए रखने में सहायता करता है। इसके अभाव में हड्डियां जो होती हैं कमज़ोर हो जाती हैं तथा टूट जाती हैं। ठीक है, स्रोत क्या होता है, किसकी सहायता से इस जो विटामिन सी है उसकी कमी को दूर किया जा सकता है, तो सूरज की रोशनी,
मछली का तेल, दूध, अंडा, इन सब में विटामिन डी जो होता है अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं, डिस्कस करते हैं अगले पॉइंट के बारे में। क्या कह रहा है, विटामिन के। ठीक है दोस्तों, विटामिन के क्या होता है, विटामिन के किस में सहायता होता है दोस्तों, इसमें किस में सहायता करता है, विटामिन डी रक्त का थक्का नहीं जमता है। देखिए दोस्तों, अगर विटामिन के की शरीर में कमी हो जाएगी तो उससे क्या होगा, हमारे ब्लड जो होता है, ब्लड का थक्का नहीं जमता है, अर्थात अगर चोट कहीं पे लग जाएगा तो ब्लड जो होता है निकलता रहेगा, वो बंद नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह किस में पाया जाता है, इसका स्रोत क्या है, अर्थात किसके द्वारा विटामिन के की कमी को पूरा किया जा सकता है, तो इसके लिए अंकुरित अनाज खाना चाहिए, गोभी, ब्रोकली, पालक, बंद गोभी, इन सब का सेवन अधिक से अधिक मात्रा में करके आप विटामिन के की कमी को पूरा कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, नोट कर लीजिएगा इसको भी। क्या कर रहा है, जो हमारे विटामिन डी और के होता है, के संश्लेषण हमारे शरीर में होता है। अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि विटामिन डी और के संश्लेषण अक्सर हमारे शरीर में होता है। ठीक है, पूछता है कौन से विटामिन का संश्लेषण हमारे शरीर में होता है, तो कह सकते हैं कि विटामिन डी और के का संश्लेषण जो होता है हमारे शरीर में होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा दोस्तों, जो मैंने आप सब सामने चैप्टर डिस्कस किया है। अब इस चैप्टर से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, उन सब के बारे में मैं आप सब सामने डिस्कस करने चल रहा हूँ। ठीक है, चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। अपना ये पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है दोस्तों। पहला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, हमारे भोजन में कितने पोषक तत्व होने चाहिए, जो हम भोजन करते हैं उसमें कितने प्रकार के पोषक तत्व होने चाहिए, 4, 6, 8, 10। तो जो हम भोजन करते हैं उसमें पोषक तत्व या कलेजे की जो घटक होते हैं, घटक कितने होने चाहिए, वो मुख्यतः 6 होने चाहिए। कितने होने चाहिए दोस्तों, तो 6 होने चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कर रहा है कि मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, मनुष्य के शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है। ठीक है दोस्तों, स्रोत क्या है, सूर्य, चंद्रमा, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा। तो मनुष्य के शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का जो, हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपके सामने दिखाई दे रहा है सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि देखिएगा, कर रहा है कि यार शिवम, हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे जो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है। सेकंड क्वेश्चन में क्या करा है देखिएगा, करा है कि मनुष्य के शरीर के लिए जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत दोस्तों क्या होता है, सूर्य, चंद्रमा, कार्बोहाइड्रेट, वसा। तो वो मनुष्य के शरीर के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ऊर्जा का स्रोत होता है, जिससे दोस्तों क्या हो जाता है, तुरंत हमको क्या हो एनर्जी मिल जाए या शरीर को तुरंत ही क्या होता है ऊर्जा प्रदान हो जाए, वही क्या होता है दोस्तों की ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जिसका राइट आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट्स होगा। कार्बोहाइड्रेट जो होता है इससे शरीर को तुरंत क्या होता है, तुरंत एनर्जी मिलती है। ठीक है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, स्वाद में मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमारे शरीर को दो रूपों में प्राप्त होता है दोस्तों, एक तो स्टार्च के रूप में, दूसरा क्या होता है, शुगर के रूप में प्राप्त होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मनुष्य के शरीर के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत तो क्या होगा, कार्बोहाइड्रेट्स होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से किसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। कह रहा है कि किसको किसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। इसमें जो भी ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इसमें से किसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, विटामिन, वसा। तो शरीर वर्धक भोजन दोस्तों, शरीर वर्धक जो भोजन होता है वो होता क्या है। ठीक है, पहले हम देख लेते हैं कि शरीर वर्धक जो भोजन है वो क्या होता है। प्रोटीन को क्या होता है दोस्तों, प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन को प्रायः क्या कहते हैं, प्रोटीन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, क्योंकि प्रोटीन की आवश्यकता शरीर को वृद्धि तथा स्वस्थ रखने की होती है। ठीक है दोस्तों, प्रोटीन क्या करता है, शरीर की वृद्धि करता है तथा शरीर को क्या करता है दोस्तों, सुबह शरीर को स्वस्थ रखता है, क्या करता है, स्वस्थ रखने का काम करता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं,
दोस्तों क्या करता है कि जो हमारे शरीर में निम्नलिखित में किसको शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, तो कह सकते हैं कि जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन को क्या करते हैं, शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है, क्योंकि यह शरीर के वृद्धि और विकास और शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता करता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर है। प्रोटीन क्या होता है, शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा, कराए के निम्नलिखित कार्यों पर विचार कीजिए। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिया गया है, कह लीजिए दो कथन दिया गया है और उससे रिलेटेड नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो पूछ रहा है कि इन कथनों में से कौन सा कथन पोषक तत्व से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, पोषक तत्व से संबंधित कथन दिया गया है, पूछ रहा है कि इसमें से किस पोषक तत्व के बारे में कथन है। ठीक है, चलिए यहाँ पर डिस्कस करते हैं। कह रहा है कि इस पोषक तत्व से हमें क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। यह शरीर के अंगों को बाहरी झटकों से बचाता है। उपरोक्त कार्य निम्नलिखित किस पोषक तत्व से संबंधित है। ठीक है दोस्तों, जो ऊपर कथन कहा गया है वो किस पोषक तत्व के बारे में कहा गया है। ठीक है, चलिए बताते हैं यहाँ पे किसके बारे में कहा गया है। दोस्तों ऑप्शन दे रखा है आपको सामने यहाँ पे, वसा, कार्बोहाइड्रेट, जल और प्रोटीन। तो जो ऊपर दोस्तों कथन कहा गया है, ये कथन किसके बारे में कहा गया है, वसा के बारे में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है देखिएगा, करा है कि जल के कार्यों पर विचार कीजिए। जल का कार्य दोस्तों क्या होता है, इसमें आप सामने कथन दिया गया, उन कथनों को पढ़िएगा, फिर उसके से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसका आंसर दीजिएगा। कह रहा है कि हमारे शरीर के अंदर पोषक तत्वों को अवशोषित करता है जल। जल हमारे शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है। ठीक है दोस्तों, तो कह रहा है कि इसमें से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, असत्य कथन इसमें से कौन सा है। तो दोस्तों जो असत्य कथन है इसमें से आपका 1 और 2, ये कथन 1 भी आपका असत्य है और कथन 2 भी क्या है, ये भी क्या है, असत्य है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा देखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन, अभी आपके सामने मैंने चर्चा किया कि विटामिन जो होते हैं मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं, विटामिन मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं। उसमें से कुछ विटामिन क्या होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं और कुछ विटामिन क्या होते हैं, वसा में घुलनशील होते हैं। तो जो विटामिन बी और सी होता है दोस्तों, ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। इसके अलावा जो भी विटामिन आपका बच जाता है, ए, डी, ई और के, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ए वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी और सी क्या होता है, जल में घुलनशील विटामिन होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे शरीर द्वारा किस विटामिनों का संश्लेषण होता है। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह सकते हैं इसको, कि हमारे शरीर में किस विटामिनों का संश्लेषण होता है। ऑप्शन 1 डी एंड के, ए एंड सी, बी एंड सी, कोई नहीं। तो दोस्तों जो हमारे शरीर में विटामिनों का संश्लेषण होता है वो कौन से विटामिन होते हैं, विटामिन डी और के का क्या होता है, हमारे शरीर द्वारा क्या हो जाता है, हमारे शरीर में संश्लेषण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है, किस विटामिन सी की कमी से होने वाली बीमारी का नाम बताइए। ठीक है दोस्तों, क्या करा है क्वेश्चन यहाँ पूछा है कि विटामिन सी जो होता है, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो विटामिन सी जो होता है दोस्तों, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, स्कर्वी रोग की विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो बेरी रोग होता है किसकी कमी से होता है, विटामिन B1 की कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है, बेरी रोग होता है। रतौंधी रोग किसकी कमी से होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी रोग होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा है देखिएगा, करा है कि निम्नलिखित में से कौन अलग समूह से संबंधित है। इसमें आप सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, उसमें से पूछ रहा है कि कौन सा अलग समूह से संबंधित है।
स्कर्वी, रैकेट्स, रतौंधी, रेबीज। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो आपका ऑप्शन नंबर 4 दिया गया है वो क्या है, रेबीज। ये रेबीज जो होता है वो कुत्ता के काटने से बीमारी होती है। और जो 3 ऑप्शन और दे रखे हैं जैसे स्कर्वी, रैकेट्स या रतौंधी, ये सब किसके संबंधित होते हैं, ये सब विटामिन की कमी से होने वाले रोग हैं। लेकिन जो आपका रेबीज होता है कुत्ता काटने से होता है, किसके काटने से, कुत्ता काटने से रेबीज होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, पढ़िएगा, किस विटामिन की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखा है, पूछ रहा है कि किसकी कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, के, बी, डी, ए। तो विटामिन के की कमी से दोस्तों अगर क्या होता है, विटामिन के की कमी हो जाती है तो शरीर में क्या होता है, उससे रक्त का थक्का नहीं जमता है। अगर कहीं पे चोट लग जाता है तो घाव का जो ब्लड का बहना होता है वो जल्दी बंद नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करें, देखिएगा, कह रहे हैं क्वाशीयोरकर नामक रोग जो होता है किसकी कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एक बीमारी दी गई है जिसका नाम क्या है, क्वाशीयोरकर नामक बीमारी है, किसी कमी से होता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, आयोडीन। तो दोस्तों जो क्वाशियोर नामक रोग होता है किसकी कमी से होता है, ये कह लीजिए कि प्रोटीन की कमी से, किसी कमी से होता है दोस्तों, प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर नामक रोग होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे और देख लेते हैं। जो कार्बोहाइड्रेट्स होता है, आपको बताया कार्बोहाइड्रेट जो होता है स्वाद में क्या होता है, मीठा होता है। कार्बोहाइड्रेट शरीर को विभिन्न रूपों में ऊर्जा प्रदान करता है, एक तो स्टार्च के रूप में, दूसरा क्या हो जाता है, शुगर के रूप में शरीर को प्राप्त होता है। विटामिन वो होते हैं जो हमारे शरीर में बहुत ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता नहीं होती, लेकिन अल्प मात्रा में इनकी आवश्यकता हमारे शरीर को ज़रूर होती है। अगर विटामिन की कमी हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के रोग हो जाते हैं। विटामिन की जो कमी होती है इसको ये शरीर स्वतः उत्पन्न नहीं कर पाता है। विटामिन की कमी के पूरा करने के लिए हमको भोजन, उसके लिए आवश्यक जो भोजन होते हैं उनको शरीर में ग्रहण करना पड़ता है। आयोडीन की कमी से दोस्तों क्या होता है, आयोडीन की कमी हो जाती है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेघा रोग हो जाता है दोस्तों, जिसमें क्या होता है, हमारे गले में थायराइड ग्रंथियाँ जो होती हैं उनमें क्या हो जाता है, उनमें सूजन आ जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करा, प्रोटीन की सबसे अधिक किस में पाया जाता है। प्रोटीन जो होता है दोस्तों, प्रोटीन किस में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, दूध, मांस, सोयाबीन, अंडा। तो जो प्रोटीन होता है दोस्तों, प्रोटीन सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। किसमें, सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, इसको देख लीजिए। क्या कह रहा है, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग। विटामिन ए जो होता है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, रिकेट्स, रतौंधी, स्कर्वी, क्वाशियोरकर। तो जो विटामिन ए होता है दोस्तों, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग क्या होता है दोस्तों, रात में या कम रोशनी में कम दिखाई देना, यही क्या कहलाता है दोस्तों, रतौंधी कहलाता है। जब विटामिन ए की कमी शरीर में हो जाती है तो उसकी कमी से क्या हो जाता है दोस्तों, आँखों से कम दिखाई देने लगता है। इसी को एक बीमारी का नाम दिया गया, जिसे क्या कहते हैं, रतौंधी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा, रतौंधी। और स्कर्वी जो होता है दोस्तों, स्कर्वी विटामिन कह लीजिए, स्कर्वी जो रोग होता है विटामिन B1 की कमी से क्या होता है, स्कर्वी रोग हो जाता है। क्वाशियोरकर रोग ये किसी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, तो आज मेरा क्लास दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो दोस्तों तो मेरे चैनल का नाम है टीच हिंदी लर्नर्स। ठीक है दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है टीच हिंदी लर्नर्स। इसको क्या करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो उसका नोटिफिकेशन आपके पास से जाता रहे। ठीक है, थैंक यू।